अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान रुस्तम और आपके साथ जो है वो मैं अपने उन मसाइल उन एरियाज़ को आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ जो मैं एज ए थेरेपिस्ट ख़ुद फेस करता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ। मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर के मेरे जो क्लाइंट थे उनका कहना ये था कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। मेरे जो अपने कोलीग्स मिले वो प्रॉब्लमेटिक थे, उनको जो पेरेंट्स की तरफ से जो रवैया था वो प्रॉब्लमेटिक थे, उनको अपनी बहन भाइयों की तरफ से जो मामलात मिले वो सारे प्रॉब्लमेटिक थे, उनको अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, उनको बहुत सारे मामलात को जो है वो देखना पड़ा और वो समझती हैं कि उनकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है। ये सारी बात सुनने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा लगा। बात सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको ये क्यों नहीं लगा कभी कि सारी दुनिया प्रॉब्लमेटिक होने की बजाय आप ही प्रॉब्लमेटिक ना हो? तो कहने लगी कि नहीं, मैंने सोचा इस बारे में, लेकिन मैं प्रॉब्लमेटिक नहीं हूँ, बाकी सब लोग प्रॉब्लमेटिक हैं। बाकी सब लोगों का रवैया जो है मेरे साथ ऐसा होता है कि वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। हाँ, मैं सेंसिटिव हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बाकी सारी दुनिया के अंदर है। मैंने कहा चल एक दफ़ा मान लेते हैं, इस बात को यूँ ही मान लेते हैं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी प्रॉब्लम है बाकी सब लोगों के अंदर है। तो क्या इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? मतलब वो जो लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आए थे, वो आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, ये सब लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए थे, जो प्रॉब्लम भी लेकर आए थे, क्या उनसे आपने कोई लर्निंग नहीं की? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा होता कि ये सारे आपकी ज़िंदगी में ना होते तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसी होती? फिर क्या प्रॉब्लम्स के बगैर होती? अच्छा, यहाँ पर उनको जो है वो सोचने का कुछ मौका मिला। उन्होंने कहा नहीं, ये सब का होना ज़रूरी था मेरी ज़िंदगी में, जो कि उनका एक ऑनेस्ट आंसर भी था। और उनसे जो भी उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, मुझे उससे तकलीफ़ भी हुई, लेकिन मुझे उससे लर्निंग भी हुई, मुझे उससे अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हुई। बस इतना ही। आप ये देखिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, मसाइल लेकर आते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं और हम उनको बसा औक़ात उन प्रॉब्लम्स को हल करते हैं और बसा औक़ात हम उन प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। यही मामला चलता रहता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और हमारी इस तरह से ज़िंदगी गुजर जाती है। एक टाइम आता है कि ये सारी चीज़ें फेड होनी शुरू हो जाती हैं। आपने कभी बूढ़े लोगों को देखा है किसी बाग में, मस्जिद में सैर करते हुए, बाज़ारों में, बाहर? तो उनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो अगर आप देखें किसी शख्स को जो कि 70, 75, 80 साल के इर्द-गिर्द हो, 80 साल, 85 साल, 90 साल, उनकी ज़िंदगी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या होती है? उनके मामला क्या रह गए होते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही जब हम वक़्त के साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर जब घिरे हुए हैं, तो हमारी एग्ज़िस्टेंस है। हमें ये बता रही होती है कि हम मौजूद हैं, हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए इन सारी चीज़ों का सामना करना है, सारी प्रॉब्लम्स को देखना है। क्या जो एक शख्स कहीं अमेरिका में है, पोलैंड में है, यूरोप में है, किसी जगह पे, तो क्या वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहा? वो कर रहा होता है, वो भी कर रहा होता है। और वो प्रॉब्लम्स की जो है वो एक लंबी फ़हरिस्त है, बहुत लंबी फ़हरिस्त है। आप मौसम से लेके तो शख्सियत और किसी भी ज़िंदगी के जो रिलेशनशिप के पहलू और किसी भी एरिया के ऊपर नज़र दौड़ा दें, तो आपको पता चलेगा कि हर एरिया के अंदर प्रॉब्लम है। लोग जो है फेस कर रहे होते हैं, ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। तो क्या इन प्रॉब्लम्स को जो है वो इनसे जान छुड़ाई जा सकती है, इनको कम किया जा सकता है, इनसे क्या मामला किया जा सकता है? प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको फेस करते हैं, हम उनको उससे गुज़रते हैं और हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं अल्टीमेटली। हम उनको जो या तो सॉल्व कर लेते हैं या हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे लिए एक लर्निंग छोड़ जाते हैं, वो हमारे लिए एक दर्स, हमारे लिए एक डिटेलिंग जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यही मामला जो है वो हमारी अमली ज़िंदगी का होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम में से गुज़रें, जब आपके सामने कोई मुश्किल आए, तो उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मुश्किल आई है और आपने इसको फेस भी किया है और आपने इसको जो है आप उससे कंफर्टेबल हों। उस प्रॉब्लम को देखें, समझें, उसको सॉल्व करें और फिर मूव ऑन, बढ़ते जाएँ। फिर अगली प्रॉब्लम की तरफ जाएँ, फिर अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आप अगले मामलात की तरफ चले जाएँ। यही ज़िंदगी का मामला है और ये इसको यूँ ही चलना चाहिए। थैंक यू सो मच।